बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बच्चन 34वां। आगरा 7 अक्टूबर 1939। चाह की जड़ काटनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि शाखों, डालियों, पत्तों को काटते काटते उसकी जड़ को, जहां से मन माया की उत्पत्ति है, काटना चाहिए। और सब चाहें आरजी हैं, केवल सूरत को मालिक से मिलने की चाह दायमी है। फरमाया है कि चाह की जड़ काटनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आदि में जहां से मन और इच्छा की उत्पत्ति हुई है, वहां तक चाह की जड़ है। इसलिए शाखों, डालियों और पत्तियों वगैरह को काटते काटते उस जड़ तक को काटने का जतन करना चाहिए। और ये उनको दबा देने से नहीं होगा, बल्कि कुदरती तौर पर जब कटेंगी तब उसमें से ऐसा नतीजा निकल सकता है जो परमार्थ में फायदेमंद हो। यहां ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब चाह की जड़ काटने को कहा तो उसमें परमार्थ की चाह भी आ गई। ये बात नहीं है। लफ्ज चाह का भले ही इस्तेमाल कर दिया जावे, वरना वो इस मानी में चाह नहीं है जिस मानी में कि मन और माया द्वारा चाह पैदा हुई है और होती है। तन और मन करके जितनी चाहें हैं वो सब झूठी, आरजी, हमेशा कायम नहीं रहने वाली और विकार युक्त हैं। इसका तफसील के साथ नीचे बयान किया जाएगा। बरक्स इसके सुरत किसी खास उपाधि के कारण मालिक के प्रेम में प्रेममय और आनंद में आनंदित नहीं हो सकती थी। उस उपाधि को दूर करने के लिए वो यहां मन और माया के देश में भेजी गई है। मालिक के चरणों का रस और आनंद प्राप्त करने की प्यास उसमें बराबर मौजूद है। प्यासी वो आई है और जब तक यहां है तब तक वो प्यासी ही रहेगी, क्योंकि मन और माया के देश में उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जब वो उपाधि जिसके कारण यहां आना हुआ है दूर हो जाएगी, तब वो लौटकर अपने निज धाम में मालिक के चरणों में जा समाएगी और प्रेम रत हो जाएगी। तब ही वो तृप्त, शांत और संतुष्ट होगी। उससे पहले अनंत काल से वो यहां है और चाहे जिस मुद्दत तक अब और रहना पड़े, कभी तृप्त, शांत और संतुष्ट नहीं हो सकती। वो प्यास उसकी कुदरती और दायमी है और वो जरूर एक दिन तृप्त, शांत और संतुष्ट होगी। इसका बंदोबस्त मालिक ने आप किया है। कुदरती व दायमी और मस्नुई व आरजी चाह में ये फर्क और उसकी ये पहचान है कि मस्नुई व आरजी चाह के लिए जतन करने की जरूरत होती है। मन और माया की कोई चाह बिना जतन के नहीं पूरी हो सकती। बरक्स इसके सुरत में जो प्यास है उसके लिए जतन करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना जतन और प्रयास यानी मेहनत के स्वयं प्राप्त और पूरी होगी और तृप्त व संतुष्ट होगी। सूरत को अपने अंशी शब्द स्वरूप मालिक की जानिब कुदरती और खवासी कशिश और आकर्षण है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम में जतन और सोच विचार नहीं है। जो मस्नुई यानी बनावटी और आरजी यानी हमेशा नहीं रहने वाली चाह है, वो कभी हमेशा के लिए पूरी नहीं हो सकती। कभी कुछ दर्जे में
पूरी होगी और मालूम होगा कि तृप्त और शांत हो गई, मगर फिर अतृप्ति और अशांति पैदा हो जाएगी। ये दुनिया जो कुछ दे सकती है और मुहैया कर सकती है, वो सब मिल जाने पर और मुहैया हो जाने पर भी मन और माया की कोई ऐसी चाह नहीं है जो तृप्त और शांत हो जाए। अतृप्ति और अशांति हमेशा बनी रहेगी। यहाँ कनक और कामनी की दो चाहें मुख्य हैं, इनसे और सब चाहें पैदा हो जाती हैं। कनक में इस देश का कुल सामान, संपत्ति वगैरह आ गया, और उसमें जो कशिश होती है वो कामनी है। दुनिया भर की जितनी चाहें हैं वो सब कनक और कामिनी में आ जाती हैं, अथवा वो सब कनक और कामिनी के भिन्न भिन्न रूप हैं। कनक और कामिनी की कोई भी चाह मन ने उठाई तो उसके उठाने में तपन, फिर उसके हासिल करने के लिए जो जतन और मेहनत करने पड़ते हैं उसमें तपन होती है। अगर वो हासिल न हो तो तपन, और अगर हासिल हो जाए तो उसके भोगने में तपन। ये मन और माया का देश ही तपन रूप है। भोग भोगने में सबसे ज्यादा तपन है। जिस घाट से मन किसी भोग की चाह उठाता है, उससे नीचे और बाहर धार भेजी जाए तब उसका भोग किया जा सकता है। हर भोग के भोगने में नीचे उतार और बाहर बिखेर होता है। यही तपन है। नीचे उतरता चला जाता है, और जिस कदर नीचे उतार होता है उसी कदर ज्यादा तपन होती है। अगर ऊपर चढ़े और अंतर में सिमटे तो शीतलता प्राप्त हो। चाह दो तरह की है, एक कुदरती और दूसरी जो उपाधि से पैदा होती और बढ़ती है। कुदरती चाहें भूख, प्यास वगैरह हैं, और वो हैं जो उम्र के हिसाब से अपने वक्त पर पैदा होती हैं। इनके अलावा जो चाहें हैं वो मन, जो कि उपाधि की जड़ है, उठाता है और उनको बढ़ाता है और कार्रवाई कराता है। जो कि उपाधि द्वारा उठती हैं वो तो उपाधि हैं ही, मगर जो कुदरती चाहें हैं वो भी क्षणभंगी और आर्जी हैं। भूख लगी तो खाने की चाह हुई, खाना खाया तो मालूम हुआ कि वो चाह तृप्त हो गई, मगर फिर भूख लगेगी, फिर वही चाह उठेगी। दूसरे उपाधि करके जो चाहें कनक और कामिनी की उठती हैं, उनको पूरा करने के लिए भी खाने वगैरह की चाह होती है कि अच्छा और ताकतवर खाना खाया जाए तो जिस्म में ताकत आवे और मजबूत बने, ताकि उन चाहों को पूरा करने के लिए जतन और मेहनत कर सके। सूरत में जो कुदरती प्यास और चाह है वो दवामी है। यहाँ और सब चाहें, चाहे वो कुदरती ही हों, आर्जी और क्षणभंगी हैं। इसलिए महज कुदरती होने से दोनों का रूप एक नहीं हो सकता, बल्कि एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह सूरत और शब्द में जो बाहमी कुदरती कशिश है, जिसको प्रेम कहते हैं, उसका नमूना यहाँ भी है। उसको यहाँ का प्रेम कहते हैं, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मछली को पानी के साथ कुदरती कशिश है, और वो ऐसी है कि अगर उसका पानी से वियोग हो तो वो प्राण दे देगी।
ये कशिश है तो कुदरती, मगर आर्जी और बनावटी यानी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है। मछली के जिस्म की बनावट ही ऐसी बन गई है कि वो बिना पानी के नहीं रह सकती। बाद इस जिस्म की मौत होने के जब दूसरे जिस्म और जून में जाएगी तब वो कशिश गायब हो जाएगी। इसीलिए मछली की पानी के साथ जो कशिश है वो वह कुदरती और अपने नमूने के हिसाब से पूरे दर्जे में उसका इजहार है, मगर उसकी कुछ हैसियत नहीं है, वो आर्जी है। मछली और जल के अलावा यहाँ और भी कुदरती कशिश के नमूने हैं, जैसे पतंग और दीपक, चात्रिक और स्वाति, माता और पुत्र वगैरह वगैरह। सूरत और शब्द में जो कुदरती कशिश है वो दायमी यानी हमेशा कायम रहने वाली है। वो प्रेम रूप है। जो प्रेम रूप प्यास, आस, अभिलाषा और चाह है उसको जगाना और बढ़ाना हर एक परमार्थी को जरूरी है, और जो क्षणभंगी और आर्जी चाहें हैं उनको काटते जाना चाहिए। अलबत्ता जो कुदरती चाहें मसलन भूख प्यास वगैरह हैं उनमें तो बदर्जे लाचारी बरतना पड़ेगा। मन और माया के देश की हर एक चाह यानी आस के साथ त्रास लगी हुई है। जब त्रास पैदा होती है तब बड़ी तकलीफ होती है। त्रास के बाद निराश होता है, मगर कमबख्ती ये है कि एक आस और चाह से निराश होता है, दूसरी उसी किस्म की आस और चाह उठाता है। काल और माया ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि जीव बराबर आस त्रास और निराश के चक्कर में चला करता है। सूरत के पीछे काल ने अपना एजेंट मन लगा दिया है जो फुरना और चाह उठाता है, और माया ने काया बनाई है जिसके जरिए मन कार्रवाई करता और कराता है। गो तन और मन दोनों जड़ हैं, सुर्त की ताकत से काम करते हैं, लेकिन सुर्त इस वक्त और इस जगह गुम है। आस त्रास में बरतते बरतते जब इस देश से निराश हो तब सुर्त बरामद होगी और उसकी असली प्यास और आस जागेगी। वो वक्त संतों के पधारने और सरीह तौर पर दखल देने का है। उसके पेशतर गो अंतर्गत मालिक की मौज प्रेरक है, मगर कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती जो इस देश को छुड़ाकर सूरत को निज धाम में ले जावे। उस वक्त सूरत ही नहीं चाहती, वो मन और माया के जेर असर है। अगर मालिक चाहे तो जबरदस्ती भी मन और माया को हटा सकता है, परंतु वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ता। जबरदस्ती करना दयालुता के अंग के खिलाफ है। काल जबरदस्ती करता है, उसने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है, और जहां तक उसका बस चलेगा ऐसे जतन बराबर करता रहेगा कि जिसमें ये जन्मता और मरता रहे। काल को इसमें आहार मिलता है, उसी तरह जैसे गोश्त खोर आदमी या जानवर मार काट कर आहार करते हैं। मौत के वक्त बाल से भी बारीक रास्ते पर ले जाकर जीवों को डालता है, और बमुजीब अपनी अपनी चाहों और ख्वाहिशात के कट कट कर वो नीचे गिरते हैं जहां नरकों के कुंड भरे हैं, और जैसी तकलीफ होती है बयान नहीं की जा सकती। वही रास्ता जंतरी है, उस जंतरी में आता है तब जन्म होता है,
और उसमें से जाता है तब मृत्यु होती है। भोग विलासों व यहाँ के सुखों की चाह और ख्वाहिश की वजह से जीव यहीं रहना चाहते हैं और काल अपना आहार लेने के लिए उस जंतरी में से खींचता है, जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है, मगर काल को उसकी कुछ परवाह नहीं। जिसने काल और माया के देश की चाहों का शोधन करके उनको छोड़ दिया और काट दिया है और जिसमें सूरत बरामद हो गई है, वो खुशी खुशी उस रास्ते पर जाएगा। उसको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ जबरदस्ती में होती है। सूरत को शब्द में कुदरती कशिश और प्यार है। शब्द की धार जो अंतर में आ रही है बड़ी शीतल है। उसकी तरफ जाने में बजाय तकलीफ के बड़ा आनंद होता है।